So welcome back guys, this is Arhan Saifi and you are watching the channel A for Aimers। तो यार जब बात हो तुम्हारे 9th क्लास के साइंस यानी कि विज्ञान के सिलेबस की और उलझन ना हो दिमाग में, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलो यार तुम्हारी इस उलझन को जो है इस वीडियो में दूर कर देते हैं। सिंपल सी बात है, ये वीडियो किस लिए बनाई गई है? ये वीडियो बनाई गई है सिर्फ ये जानने के लिए कि तुम्हारा फाइनल एग्जाम यानी कि सेकंड टर्म का जो पेपर आने वाला है उसमें तुम्हारी किताब का कौन कौन सा पार्ट या कौन कौन सा पोर्शन जो है पूछा जाएगा और कौन कौन सा जो है पार्ट तुम्हारा किताब से जो है डिलीटेड है, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। यानी कि ये जो वीडियो है वो किस पे बेसिस है? ये वीडियो बेस्ड है किस पे? सिर्फ और सिर्फ 9th क्लास के साइंस सिलेबस पे। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो सेकंड टर्म में तुम्हारे जो है पेपर में पूछा जाने वाला है वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 3। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो यार ये वाला चैप्टर तो तुम क्या डबल क्लिक कर लो। क्यों? क्योंकि ये वाला चैप्टर क्या है तुम्हारा कंप्लीट पूछा जाने वाला है। ये जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यानी कि परमाणु तथा अणु, हिंदी वाले भी साथ में बने रहो, परमाणु तथा अणु यानी कि चैप्टर नंबर 3 तुम्हारे सेकंड टर्म के एग्जाम में पूरा पूछा जाएगा। इसमें से कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है। बात समझ में आ गई? सिंपल था, ठीक है ना। आगे बात करते हैं जो चैप्टर तुम्हारा पूछे जाने वाला है वो कौन सा? चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि परमाणु की संरचना। तो जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 है उस पर भी क्या कर लो? डबल क्लिक कर लो, क्योंकि ये चैप्टर भी क्या है? कंप्लीट पूछा जाने वाला है। ये चैप्टर भी क्या है? कंप्लीट पूछा जाने वाला है। ये चैप्टर भी तुम्हारा पूरा आएगा, इसमें से भी कोई पार्ट डिलीटेड नहीं है। बात समझ में आ गई? यानी कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 पूरे जो है तुम्हारे आने वाले हैं, इनमें से कोई भी पार्ट तुम्हारा डिलीटेड नहीं है। अब फर्दर मूव करते हैं अगले चैप्टर पे। तो अगला चैप्टर कौन सा है तुम्हारा सेकंड टर्म का? चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 यानी कि ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर। तो जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 10 है यार, इसमें से कुछ पार्ट क्या है? डिलीटेड है। इसमें से कुछ पार्ट क्या है? डिलीटेड है। तो देख लेते हैं कहां तक जो है तुम्हारा आएगा और कहां के बाद जो है नहीं आएगा। तो डिलीटेड पोर्शन जो है हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जो तुम्हारा ग्रेविटेशन चैप्टर है यानी कि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है उसमें से कुछ पार्ट तुम्हारा सिलेबस में आएगा और कुछ पार्ट जो है नहीं आएगा। तो याद रखना ये जो टॉपिक है कौन सा? 10.5। कौन सा टॉपिक? 10.5, जिसका नाम क्या है? थ्रस्ट एंड प्रेशर यानी कि दबाव के नीचे वाली चीजें नहीं आएंगी। इसके ऊपर वाली चीजें क्या है? सारी पूछी जाएंगी, लेकिन इसके नीचे जितनी भी चीजें वो नहीं आएंगी। यानी कि टॉपिक तुम्हारा जो 10.5 है, 10.5 जो टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर, उसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा। उसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन उसके ऊपर 10.5 के ऊपर जितनी भी चीजें वो सब क्या तुम्हारी पूछी जाएंगी। वेट भी आएगा, मास भी आएगा, और तुम्हारे जितने भी टॉपिक है तो वो क्या पूछे जाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो याद रखना जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 10 है ग्रेविटेशन, उसमें तुम्हारा 10.5 जो टॉपिक है, तुम्हारा जो 10.5 टॉपिक है जिसका नाम मैंने तुम्हें बता दिया क्या? प्रेशर और थर्स्ट। यानी कि 10.5 वाले टॉपिक के ऊपर वाला सारा पार्ट आएगा और नीचे वाला कुछ भी नहीं आएगा। सिंपल था, ठीक है। आगे फर्दर मूव करते हैं। चैप्टर नंबर जो तुम्हारा सेकंड टर्म में पूछा जा रहा है वो चैप्टर नंबर 11 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम क्या है? वर्क एनर्जी यानी कि कार्य तथा ऊर्जा। तो जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 11 है वर्क एंड एनर्जी यानी कि कार्य तथा ऊर्जा, उसमें से भी कुछ पार्ट क्या है? डिलीटेड है। यानी कि कुछ चीजें जो है पूछी जाएंगी, कुछ जो है नहीं पूछी जाएंगी। तो जो पार्ट डिलीटेड है हम उसकी जो है डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कौन सा जो है टॉपिक तुम्हारा इस चैप्टर में आ रहा है और कौन सा टॉपिक तुम्हारा जो है पेपर में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जो फालतू चीजें हैं यार जो पेपर में नहीं आ रही है उनको पढ़ के क्या ही फायदा है ना। जिसको नॉलेज लेनी है वो अलग से पढ़ लो, लेकिन पेपर पे जो हमें मेन फोकस रखना है। तो जो तुम्हारा ये टॉपिक है कौन सा? 11.3 जो टॉपिक है जिसका नाम क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि कार्य करने की क्षमता। इसके ऊपर सब कुछ आ रहा है, लेकिन इससे नीचे कुछ भी नहीं आएगा। इसके ऊपर जितनी भी चीजें सब आएंगी। यानी कि तुम्हारा जितना भी चीजें है किसके? कार्य करने की क्षमता यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क के ऊपर जितनी भी चीजें, पोटेंशियल एनर्जी हो गया तुम्हारा, है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया तुम्हारा, और क्या है तुम्हारे जितने भी टाइप के एनर्जी है ना, ये तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये भी आ रहा है। ये सारी चीजें क्या है? पूछी जाएंगी। एनर्जी वाला टॉपिक क्या पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और ये तुम्हारा जो वर्क वाला है ये भी क्या आएगा। तो याद क्या रखना है, जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 11 है यानी कि चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम क्या? वर्क एंड एनर्जी, वो तुम्हारे पेपर में आएगा कार्य तथा ऊर्जा। लेकिन कौन सा पार्ट डिलीटेड है? तो तुम्हें याद रखना है जो टॉपिक है तुम्हारा क्या? 11.3। कौन सा टॉपिक? 11.3। उसके नीचे वाली चीजें जो है तुमसे नहीं पूछी जाएंगी। 11.3 से नीचे वाली चीजें नहीं पूछी जाएंगी। इसके नीचे कुछ भी पेपर में नहीं आएगा। जो भी आएगा वो क्या होगा? इसके ऊपर वाला आएगा। जो भी होगा क्या होगा? उसके ऊपर वाला, इसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा।
बात समझ में आ गई। तो ये चैप्टर 11 भी समझ में आ गया। अगला जो चैप्टर है तुम्हारा चैप्टर नंबर 13, तुम्हारे पेपर में पूछा जाएगा व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो इस पे भी क्या कर लो, डबल क्लिक कर लो, क्योंकि ये भी चैप्टर क्या है, बिल्कुल कंप्लीट यानी कि पूरा आने वाला है। तो ये चैप्टर भी क्या है, तुम्हारा जिंदा पेपर में आएगा, ठीक है ना, इसमें से कुछ भी पार्ट डिलीटेड नहीं है। चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल इल, यानी कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ये चैप्टर भी तुम्हारा सेकंड टर्म में क्या है, पूरा आएगा, इसमें से भी कोई पार्ट डिलीटेड नहीं है। अब बात करते हैं तुम्हारा लास्ट चैप्टर जो है क्या, नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि 14 चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। तो मैं तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारे सेकंड टर्म का जो पेपर है, तुम्हारा जो फाइनल एग्जाम होगा, उस पेपर में ये वाला चैप्टर नहीं आएगा, लेकिन ये चैप्टर जो आएगा वो कहां पे आएगा, तो ये चैप्टर तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट में है। किसमें है, तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट में। कहने का मतलब ये है, ये तुम्हारा चैप्टर या तो तुम्हारे स्कूल वाले, तुम्हारे जो टीचर्स हैं, तुम्हारे जो सर है, मैडम है, वो तुम्हें क्या करेंगे, प्रोजेक्ट के जरिए इस चैप्टर से जो है पूछा जाएगा। यानी कि इसका या तो तुम्हें कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, या तुमसे कोई छोटे मोटे जो है टेस्ट वगैरह जो है ले लिए जाएंगे। लेकिन फाइनल बोर्ड एग्जाम, यानी कि तुम्हारा जो फाइनल सेकेंड टर्म का एग्जाम है, उसमें चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज नहीं आएगा। तो इस वीडियो को जो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है ना। तो यार पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।